हर हर महादेव। कन्या राशि वालों, दिसंबर 2025 आपकी बुद्धि, आपकी प्लानिंग और आपकी सूझबूझ का असली इम्तिहान है। कन्या गिरकर नहीं डरती, ध्यान रखिएगा। कन्या राशि गिरकर नहीं डरती, कन्या गिरकर कैलकुलेशन बदल देती है। इस महीने आपकी बात, इस महीने दिसंबर अर्थात इसमें करियर कैसा रहने वाला है, बिजनेस कैसा है, फाइनेंस, आपकी मैरिज, आपकी रिलेशन, आपकी फैमिली, आपका एजुकेशन, आपका हेल्थ और अंत में विशेष उपाय, सब कुछ जरूर शार्प तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर 2025 का महीना कैसा है, क्या एक शब्द में बोलूं, एक लाइन में? द राइज ऑफ द वर्गो माइंड, द राइज ऑफ द वर्गो माइंड। ठीक है जी। दिसंबर आपके लिए है डिसिप्लिन, डेडिकेशन प्लस डायरेक्शन। तीन क्षेत्रों में डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डायरेक्शन। जो काम स्लो थे ना अभी तक कन्या राशि वालों के, वो तेज होंगे अब। जो प्लान्स अटके हुए थे, लटके हुए थे, वो शेप लेंगे। जो लोग डाउट करते थे आपके ऊपर, वही आपसे सलाह मांगेंगे आप दिसंबर के महीने में। कन्या की प्लानिंग ही उसकी तलवार है और ये महीना उसी की धार को बढ़ाने वाला है। बस वो तलवार की धार बढ़ाने की कोशिश करिए। ओवर थिंकिंग ध्यान रखिएगा, नहीं करना है। आपकी सबसे बड़ी रुकावट होने वाली है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकर होने वाले हैं आप, वैसे भी हैं, थोड़ा सा ज्यादा सोचते हैं। हर किसी की प्रॉब्लम अपने ऊपर मत लीजिए। हर किसी की प्रॉब्लम को लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना रास्ता खुद बनाइए, किसी दूसरे के पचड़े में मत फंसिए। सही बात कीजिए पर सही समय पर कहिए। वैसे भी आप बातों के धनी हैं। इस महीने आपकी क्वालिटीज पीक पर हैं। ऑब्जर्वेशन बढ़िया, परफेक्शन बढ़िया, फोकस बढ़िया, एक्यूरेसी बढ़िया। कन्या कुछ भी कर सकती है, ध्यान रख, बस जब चाहे तभी। समय साथ देना चाहिए ना, वो समय दिसंबर है आपके लिए। आप कम बोलेंगे, आप कम बोलेंगे, पर जहां बोलेंगे वहां असर छोड़ देंगे इस महीने। अगर आप अपनी जिंदगी में क्लियरिटी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूंगा आपके लिए। कमेंट कर दीजिएगा हर हर महादेव, ताकि महादेव की कृपा पर बनी रहे, है ना। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए करियर की बात कर लेते हैं, क्या कुछ होने वाला है आपके करियर में। जॉब में दिसंबर स्ट्रांग है, नो डाउट। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, जिम्मे आप तैयार रहिए। वर्कलोड मैनेजेबल है, लेकिन वर्कलोड तो होगा, लेकिन मैनेज कर लेंगे, जिसका परिणाम क्या होगा कि आने वाले अप्रैल मई में आपको प्रमोशन मिलेगा। ठीक है। सीनियर्स आपसे इंप्रेस हो रहे हैं इस महीने। एक बड़ा काम आपकी इमेज बदल देगा। कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, कोई टास्क हो ना, बेहतर करने की कोशिश करिए, इमेज बदल जाएगी। जो इमेज धुंधला हो गया था ना, वो सुधर जाएगा आपका। न्यू स्किल आपको अलग पहचान देने जा रहा है। आप मेहनत नहीं, आप मेहनत नहीं, सीजन्स से काम लीजिए, के काम जीतेंगे। ध्यान रखिएगा। अवॉइड क्या क्या करना है ये भी ध्यान रखिए। सेल्फ डाउट नहीं करना। क्यों करना, योग्य हैं आप। अननेसेसरी डिलेज आपकी बाधा खड़ा करेंगे इस महीने। डिले नहीं करना है, ध्यान रखना। ऑफिस गॉसिप में फोकस करके, ऑफिस गॉसिप में लग गए, पता चला काम छूट गया, आपके पर लोगों की नजर है, गॉसिप में मत लगिए। अपॉर्चुनिटी बहुत है, बस एक्शन चाहिए, जुट जाइए। बिजनेस की बात कर लेते हैं। बिजनेस में महीने की ऊर्जा प्रैक्टिकल और फोकस्ड है। नए क्लाइंट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्मॉल स्टेप्स बिग रिजल्ट्स, स्मॉल स्टेप्स बिग रिजल्ट्स, ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियली डिसिप्लिन स्ट्रांग रहेगा इस महीने आपका। प्रोडक्ट सर्विस में सुधार सफलता देगा। कॉम्पिटिटर्स आपकी स्ट्रेटेजी समझ नहीं पाएंगे और आप आगे निकल जाएंगे। कन्या हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क से तालिका पलट देती है, ध्यान रखिएगा। कन्या हार्ड वर्क से नहीं, स्मार्ट वर्क से तालिका पलटती है, और वो स्मार्ट वर्क करने का महीना दिसंबर है, ध्यान रखिए। पार्टनरशिप सही, पर रिस्क कम ही ले, ये ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप कीजिए, लेकिन रिस्क ज्यादा मत लीजिए, बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब फाइनेंस की बात कर लेते हैं। मनी फ्लो स्टेबल और इंप्रूविंग है। सेविंग बढ़ेगी, एक्सपेंसेस प्लान्ड रहेंगे, एक्सपेंसिव प्लान रहेंगे। सोर्स ऑफ गेन क्या है, इसको भी समझ लीजिए।
पार्ट टाइम इनकम अगर करना चाह रहे हैं पार्ट टाइम जॉब तो इनकम बढ़ता हुआ दिखाई दे, स्किल बेस्ड अर्निंग दिखाई दे रहा है, ओल्ड ड्यूज क्लियर, सेविंग इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ये भी अच्छी बात है। पैसा इस बार रुक कर आएगा और रुक कर ही रहेगा, समझ गए? पैसा रुक कर आएगा, रुक कर ही रहेगा, ठीक है। अवॉइड क्या करना है ये भी आप समझ लीजिए। थोड़ा बिग लोन्स अगर लेने की सोच रहे हैं तो थोड़ा कोशिश करिए उतना ही लोन लीजिए जितना जरूरत है ना। रिस्की क्रिप्टो टाइप जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये इस पे ज्यादा रिस्क टेकिंग का डिसीजन मत लीजिए। अब रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं, मैरिज की बात कर लेते हैं। अगर आप सिंगल हैं, प्रैक्टिकल कनेक्शन मिल सकता है आपको, प्रैक्टिकल। अभी तक गलतफहमी या फिर आप कुछ कंफ्यूजन था ना रिश्तों में, वो कोई ऐसा है जो आप पर नजर रख रहा है, आपके रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहता है। समवन हु रिस्पेक्ट योर इंटेलिजेंस। कपल की बात करूं अगर मैं, तो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन से रिश्ता मजबूत होगा। ऑनेस्ट टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सी बात कब कहां कैसे कहना है, ये भी ध्यान। अगर मैरिड कपल हैं आप, तो ट्रस्ट प्लस कोऑपरेशन बढ़ेगा, ट्रस्ट भी कोऑपरेशन भी दोनों बढ़ता हुआ दिखाई दे। लेकिन कुछ वार्निंग भी है, फीलिंग्स को एक्सेल शीट मत बनाइए, फीलिंग्स को एक्सेल शीट मत बनाइए, दिल को भी जगह दीजिए, शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। बात फैमिली के कर लेते हैं। फैमिली बहुत है, एनवायरमेंट पीसफुल है फैमिली का, घर में कोई शुभ कार्य होगा, शुभ यात्रा भी हो रही है अगर करना चाह रहे हैं तो। पेरेंट्स की हेल्थ में भी सुधार आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपस में भाई बंधु, आपस में बहनें, ये एक दूसरे से रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपका काम माइंड पूरे घर को बैलेंस कर देगा, काम माइंड शांत संतुलित, आपका व्यवहार। हेल्थ की बात कर लेते हैं, तो हेल्थ बैलेंस्ड है, माइनर इश्यूज हैं, एसिडिटी जैसे कि स्लीप डिस्टर्ब होना, डिस्टर्बेंस होना, एंजाइटी अगर शिकार हैं तो ये चीजें कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन आप कोशिश करिए अच्छी नींद लेने की कोशिश करिए, योग कीजिए, सुबह शाम वॉक कर सकते हैं तो आप वॉक करिए। मन शांत होगा ना, तभी सब कुछ ठीक रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। अब उपाय मैं बताऊंगा आपको क्या कुछ करना है, स्पेशल उपाय है। लेकिन हाँ, आपको उपाय बताने से पहले एक मैं बात बताना चाहूँ, और निष्कर्ष भी बताऊंगा क्या कुछ होने वाला है, निष्कर्ष बताऊंगा। तो लेकिन एक बात बोलूंगा, आप लोग गलत ही उपाय कर रहे होते हैं, इसलिए कितना ही उपाय कर रहे हो ना, कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने नए वीडियोज बनाए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में शास्त्रार्थ लिंक है, वहां जाइए, क्लिक कीजिए, चैनल को जाइए। और नया चैनल है, कम ही वीडियोज है, लेकिन मैं अपलोड करता रहूंगा, और उनको देखिए, समझिए कौन सा ग्रह का कब कैसे कहाँ जप करना है और नहीं करना है। अक्सर क्या होता है, आप भाग्य दान कर रहे होते हैं, लीजिए जी दान कर रहे हैं, दान करने का मतलब होता है अपने से दूर करना, भाग्य को दूर नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने वो बनाया चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और कमेंट जरूर करना है, ठीक है जी। और हर हर महादेव। नया वर्ष शुरू हो रहा है, उससे पहले महादेव की भक्ति में आप जुट जाइए। रोज सुबह तुलसी पर जल चढ़ाइए, ध्यान रखिए, ठीक है। द्वादशी छोड़ करके, रविवार छोड़ करके सफेद कपड़ा दान करिए, शुभ रहेगा। शुक्रवार को कच्चा दूध चंदन पर चढ़ाइए, कच्चा दूध शिव जी पर चढ़ाइए, चाहे तो चंदन का टीका भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ में ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करिए। तो ये उपाय आपकी बुद्धि को तेज और किस्मत को स्थिर बनाएंगे। लेकिन विस्तार से उपाय तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, शास्त्रार्थ चैनल का, उस पर जाकर के आप कर सकते हैं, ले सकते हैं। दिसंबर 2026 कन्या राशि से कह रहा है, आपके कदम छोटे हो सकते हैं पर उनसे निकली दिशा बड़े बदलाव लाती है, बड़े बदलाव लाती है, ध्यान रखिएगा। कन्या भाग्य नहीं लिखती, कन्या भविष्य डिजाइन करती है। और जहां भविष्य आपने डिजाइन कर लिया, भाग्य तो स्वतः आ ही जाएगा, आपका समर्थन करेगा ही। और ये महीना उसी डिजाइन को हकीकत में बदलने आया है, तो ध्यान रखिएगा। और हाँ, ये मोटामोटी तौर पर है, वास्तव में आपकी कुंडली, आपका डीएनए। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। फिलहाल आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा पर बनी रहे, इसमें मेरी कामना। हर हर महादेव। इजाजत दीजिए।